तो हेलो स्वागत है आप सभी का एक और क्विक रिकैप वाली वीडियो में। एंड अब इन वीडियोस में मैं मार्वल एंड डीसी की आने वाली एंड आ चुकी सारी मूवीज एंड सीरीज को 3 से 4 मिनट के अंदर रिकैप करने की कोशिश करूंगा। तो चलो एक बार 8 सेकंड्स का इंट्रो रोल कर लेते हैं। तो मूवी शुरू होती है 1988 में, जहां पीटर क्विल की मदर की डेथ हो जाती है एंड तभी कुछ एलियंस पीटर को किडनैप कर लेते हैं। इन एलियंस के ग्रुप के लीडर योंडू को पीटर को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बट योंडू पीटर को अपने जैसा एक रैवेजर बना लेता है। पीटर योंडू और उसके ग्रुप को पसंद नहीं करता था एंड वो वहां से भाग जाना चाहता था। अब ज़ेंडार प्लेनेट पर ब्रोकर नाम का एक एलियन योंडू को एक ऑर्ब लाने के बदले में बहुत सारे पैसे देने वाला था एंड पीटर को इस डील के बारे में पता चलते ही वो अकेला ही ऑर्ब लेने के लिए निकल जाता है ताकि वो सारे पैसे लेकर खुद भाग जाए। अब थैनोस एंड क्री सिविलाइजेशन का एलियन रोनन साथ मिलकर ज़ेंडार प्लेनेट को खत्म करना चाहते हैं एंड ये दोनों भी इस ऑर्ब को ढूंढ रहे थे। एंड रोनन के साथ थैनोस की गोद ली हुई 2 बेटियां गमोरा और नेबुला भी थी। अब पीटर रोनन के गुंडों से बचकर मोरैक प्लेनेट से ऑर्ब लेकर चला जाता है। योंडू को पीटर के ऑर्ब चुराने के बारे में पता चलता है तो योंडू गुस्सा होकर पीटर के सर पर एक इनाम रख देता है एंड रोनन भी गमोरा को पीटर के पीछे ऑर्ब लेने के लिए भेज देता है। अब पीटर ज़ेंडार प्लेनेट के ब्रोकर के पास जाता है, बट ब्रोकर रोनन के डर से ऑर्ब लेने से इनकार कर देता है एंड तभी गमोरा पीटर से ऑर्ब छीनकर भाग जाती है। अब गमोरा भी रोनन और थैनोस से पीछे छुड़ाना चाहती थी एंड अब वहां रॉकेट और ग्रूट नाम से 2 एलियन पीटर पर लगे इनाम के लिए उसे पकड़ने लगते हैं एंड इस सारी भाग दौड़ के लिए उन चारों को जेल हो जाती है। अब वहां जेल के अंदर इन्हें ड्रैक्स मिलता है जो कि रोनन को मारना चाहता था एंड अब वो 5 बंदे मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जेल से भाग जाते हैं। एंड दूसरी ओर थैनोस रोनन को ऑर्ब ना लाने पर खत्म कर देने की धमकी देता है। अब पीटर और उसका ग्रुप नोवेयर नाम की जगह पर कलेक्टर को ऑर्ब बेचने के लिए जाते हैं एंड कलेक्टर उन्हें बताता है कि इस ऑर्ब में एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसे पावर स्टोन कहते हैं। एंड ये सारी बातें सुनकर कलेक्टर की सर्वेंट लालच में आ जाती है और उस लालच के चक्कर में कलेक्टर का अड्डा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट पीटर का ग्रुप वहां से बाल बचकर भाग जाता है। एंड अब गमोरा डिसाइड करती है कि ये ऑर्ब ज़ेंडार कॉर्प्स के पास जाना चाहिए। फिर वहां योंडू के रैवेजर्स एंड रोनन और नेबुला एक साथ पहुंच जाते हैं। अब पीटर और गमोरा को योंडू पकड़ लेता है एंड रोनन के हाथ इन्फिनिटी स्टोन लग जाता है, जिसकी लालच में रोनन और नेबुला थैनोस को धोखा देने का प्लान करते हैं। अब रॉकेट, ग्रूट एंड ड्रैक्स पीटर को बचाने जाते हैं एंड पीटर अपने ग्रुप के साथ योंडू को पटा लेता है एंड रोनन के बारे में बताता है और वो सब ज़ेंडार में रोनन को रोकने के लिए जाते हैं। अब रोनन अपने स्पेसशिप से ज़ेंडार पर अटैक करने के लिए आता है, बट पीटर का ग्रुप और ज़ेंडार की पुलिस सेना रोनन के शिप को एक साथ मिलकर डिस्ट्रॉय करके नीचे गिरा देती है, जिसमें ज़ेंडार की बहुत सारी पुलिस मारी जाती है एंड ग्रूट पीटर के ग्रुप को बचाकर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है एंड इस सब में नेबुला वहां से भाग जाती है। अब पीटर और उसका ग्रुप रोनन से पावर स्टोन छीनकर उसे मार देते हैं एंड पीटर इन सब के बाद योंडू को एक फेक ऑर्ब देकर उसका फिर से पागल बना देता है। अब पीटर और ग्रुप असली ऑर्ब लेकर ज़ेंडार कॉर्प्स को दे देते हैं एंड पीटर के ग्रुप को नाम मिलता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड पीटर को पता चलता है कि उसके एलियन फादर ने ही उसका बचपन में किडनैप करवाया था और रॉकेट भी अब एक नए ग्रूट के पौधे को उगाने में लग जाता है। एंड अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कलेक्टर को हॉवर्ड द डक से बात करते हुआ दिखाया जाता है एंड ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी का क्विक रिकैप। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और रिकैप वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।